तो देखिए सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज़ में रह रहा है, तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेमीकंडक्टर जिस हिसाब से आजकल न्यूज़ में चल रहा है और इंडस्ट्री 4.0 की अभी रिक्वायरमेंट है। और इंडिया इस सेक्टर में बहुत इमर्जिंग कर रहा है क्योंकि जैसे ही यूएस शिफ्ट किया चाइना से, तो चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी चलने लगी पूरे वर्ल्ड में। चाइना प्लस वन मतलब कि चाइना के अलावा किसी एक कंट्री को ऑल्टरनेटिव देखना, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी होती है वो डिक्टेटरशिप वाली, तो कोई भी कंट्री वहाँ से एक अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढती है कि उसके अलावा अगर हमको कोई कंट्री देखना है। तो इस हिसाब से इस होड़ में बाकी सारी कंट्रियाँ लगी हुई हैं, तो इंडिया भी अपने इन्वेस्टर्स को, बाहरी जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के, उनको अलग अलग तरीके से एक स्कीम प्रोवाइड कर रही है जैसे कि वहाँ से हट के टिल्ट होके सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके बस जाए। तो ये इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आजकल न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ना कि आप अपने डेली लाइफ में आप देखिए तो हर जगह पे आपको ये इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। ये चिप सेमीकंडक्टर का यूज़ आपको दिख जाएगा। ये कंडक्टिविटी में यूज़ होता है। बहुत छोटी डिवाइस होती है, जैसे आप अगर फ़ोन यूज़ करें तो उसमें भी चिप होता है, सेम वही चीज़ है, सेमीकंडक्टर वाली चीज़ उसी से बनता है। उसके बाद अब ये किससे बनता है? ये या तो सैंड से बनेगा जो अच्छी क्वालिटी का होता है, उससे ही बनता है ये सब चीज़ें। इसके लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, इन्हीं सब से बनता है ये चिप आपका। इसमें आपको पता है कि ताइवान और चाइना बहुत ही आगे निकल चुके हैं इस टेक्नोलॉजी में। ताइवान का फॉक्सकॉन हो गया। तो देखिए जनरल जो आप बात करेंगे तो आप नेट पे सर्च करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में तो आपको बहुत पॉइंट मिल जाएगा कि ये एजुकेशन के फील्ड में हेल्प करेगा। उसके बाद से ये आपका बहुत ऐसे इकोनॉमिकली बेनिफिटेड है। उसके बाद से ये आपका इमर्जिंग चीज़ें हैं, तो आप हमारा जो है जो जीडीपी की ग्रोथ इससे होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ड्रॉबैक्स में आप दिखा सकते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, इस वजह से दिक्कतें आएंगी। फिर जो इकोनॉमी, जो जैसे पैसे की खर्च होगी तो वो बजट वाला इशू आ जाएगा, तो इशू भी दिखा सकते हैं, वो चीज़ें लिख सकते हैं। बट एक्चुअल में केस स्टडी लिखने के लिए आपको एक पॉइंट ज़्यादा जाना पड़ेगा और करंट अफेयर से कुछ डेटा उठाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें मैं आपको बात करूँगा, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो देखिए मैं बस ये न्यूज़ का कुछ आर्टिकल है जिसको आप खुद से रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि जैसे इंडिया अपना सेकेंड फेज़ डीएलआई स्कीम की बात कर रहा था। डीएलआई क्या होता है पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव दिया जाता है। अब डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव क्या होता है कि डिज़ाइन का पैसा दिया जाता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग करने का। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसकी डिज़ाइनिंग की पैसा। एक होता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पीएलआई होता है, तो उसमें प्रोडक्शन करने का होता है, इसमें डिज़ाइनिंग का पैसा मिलता है। तो फिजिकल सपोर्ट, इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट देती है फिजिकली, मतलब कि फिजिकल इन द सेंस कि पैसे से सपोर्ट देती है। तो 50% मतलब पैसा गवर्नमेंट बोलिए कि डिज़ाइनिंग पे पैसा देगी, और बियरिंग कॉस्ट और अदर वाला जो होगा वो कंपनी देगी। यहाँ क्या लिखा है कि रिबर्समेंट अप टू द 50% ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 15 करोड़। 15 करोड़ की सीलिंग लगाई गई है और 50% तक का अप टू है कि पैसा गवर्नमेंट देगी। डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उसमें क्या है कि 6% से 4% ऑफ द नेट सेल्स टर्नओवर ओवर 5 ईयर, 5 साल में अगर जिसका नेट सेल का टर्नओवर जो 6% से 4% होगा तो उसको 30 करोड़ तक का सीलिंग लगा दी गई। उतना अप टू तक दिया जाएगा, उतना भी पैसा गवर्नमेंट मदद करेगी। और इसको 2022 में ही स्टार्ट हुआ है, 5 साल का आपका है। तो ये अभी लेटेस्ट ही चल रहा है क्योंकि 5 साल का तो अभी आगे तक जाएगा, 22-27 तक ये जाएगा, तो अभी हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। 100 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग कंपनी जो है इसके अंदर में बेनिफिटेड होंगी। तो ये आपका डीएलआई स्कीम था। अब डीएलआई स्कीम आत्मनिर्भर भारत को आपको प्रमोट करेगा। सीडैक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इसी को मैनेज करने के लिए, सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द स्कीम। अब तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव के बारे में। प्लस अब न्यूज़ में क्या है कि गवर्नमेंट बोली है कि जब डिज़ाइनिंग करेगी कंपनी, तो जैसे कुछ कंपनियां होती हैं फैबलेस कंपनी होती हैं। फैबलेस क्या होती हैं कि जैसे वो क्या करेंगी, 2 कंपनियां होंगी, जैसे मुझे अगर कोई काम अपना करवाना तो मैं अपने नहीं करूंगा, वो दूसरे कंपनी से मैं हेल्प लेके करूंगा। जैसे कि कोई कंपनी का बीपीओ जो होता है, जो ये फ़ोन कॉलिंग वाला होता है, तो वो क्या करती है, वो दूसरे कंपनी से मदद लेती है, खुद सर्विस किसी और से लेगी, तो वो फैबलेस होती है। बट वो गवर्नमेंट बोला है कि उन्हीं कंपनियों को दी जाएगी जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग करे, किसी और से सर्विस ना ले, वो खुद की डिज़ाइनिंग करे। तो इस वजह से उन कंपनियों को डोमेस्टिक जो कंपनियाँ होंगी या फिर उनको ये सपोर्ट दिया जाएगा, आपका 50% का वो रिबर्समेंट किया जाएगा पैसे का।
प्लस देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि व्हाट आर द ब्रॉडर इंडस्ट्री डायनेमिक्स। अब इंडस्ट्री का डायनेमिक्स क्या है, तो इसमें क्या है कि एनी पॉलिसी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बी इट मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। कोई भी कंपनियों को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसको एक लॉन्ग टर्म का मोटो रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो होती है इतनी छोटी नहीं है, ये बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें जो फ़ायदा होता है वो आपको 2 से 3 साल बाद ही दिखता है। तो एकदम से अगर किसी कंपनी को अगर लग रहा है कि वो फ़ायदा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो साइजेबल कॉस्ट लगेगा इसमें पैसे की तो है, तो किसी भी कंपनी को अगर इसमें आना है फैब्रिकेशन यूनिट बनाना, तो उसमें फैब्रिकेशन यूनिट लगती है चिप बनाने में, तो अगर वो बनाना तो ये ज़रूरी है। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, जैसे अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो अगर आपने सुना होगा कि ये रिमोट हो गया या फिर कोई भी ऐसा जो लॉकर सिस्टम हो गया, जो डिजिटल लॉकर सिस्टम है, या फिर जो भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, वो सब में आपका चिप ही लगता है। आजकल देखिए जो भी छोटी डिवाइसेस बन रही हैं, गैजेट जैसे कि आपका वॉच हो गया, डिजिटल वॉच, उसमें भी आपका ये लगता है चिप, और वो उसको और छोटा बनाया जाता है। अब छोटा बनाया जाएगा तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितनी छोटी होगी उसके साइज़ को छोटा किया जाएगा उतनी ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग की कॉस्ट आएगी, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट आएगी। तो ये आपका यूज़ है और फ्यूचर में तो हर जगह पे इसका यूज़ होने वाला है, मोस्टली सारे जगह पे इसका यूज़ होने ही वाला। डिफेंस किसी भी सेक्टर की बात करें, अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, हर जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जगह पे लिख सकते हैं आप। अब देखिए उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि कंपनियों को उस हिसाब से आपको फिर आपको कंपनियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म का है, ये एकदम से प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी को कि हम कैसे इसमें आ जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह का फीचर दे रही है कि आप इस कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है कि जो जैसे कि थर्मल स्टिमुलेटर लगाना पड़ता है, सेंसर लगाना पड़ता है, बहुत सारी डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं इसको डेवलप करने के लिए। अब इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी बनाई गई थी नैस्कॉम। अब नैस्कॉम क्या होता है कि नैस्कॉम क्या है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इज़ एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड मेनली ऑन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश इन 1988, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जितनी भी हैं उन पे ये फोकस करता है। नैस्कॉम इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम बात किए कि एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिट बेस पे काम करता है। इस नैस्कॉम इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर द यूएस 245 बिलियन इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो थी, इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री थी जो यूएस के साथ मिलकर 245 बिलियन का एक फंड बनाया गया था, उसके अंदर में ये बनाया गया था नैस्कॉम। ठीक है, ये उसकी एपेक्स बॉडी होती है। ठीक, अब इसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे मतलब इंडिया के पास क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या मतलब तो कंपनियों को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा। तो नैस्कॉम से इट टेक्स अप टू 2 से 3 ईयर्स, मतलब 2 से 3 साल लगेगा अगर कोई प्रोडक्ट अगर बनाया जाता है, डिजाइनिंग करने के बाद से इन्वेस्टमेंट अगर लगाया जा रहा है तो उसमें 2 से 3 साल बाद उसके फ़ायदे नज़र आएंगे। ठीक है, तो रिसर्च बिकमिंग चैलेंज, तो इसलिए जो होता है क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो देखिए चैलेंजेस क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम चैलेंजिंग। लास्टली सप्लाई चेन तो पता ही है कि जैसे अभी रसिया यूक्रेन के वॉर के बीच में अभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका था, तो वहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके लिए एक तो कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट का दिक्कत है, प्लस जगह की भी दिक्कत है। तो लैंड आपका जो उसमें भी आपका दिक्कतें आएंगी, प्लस आपको अगर किसी एजुकेट मतलब कि टेक्नोलॉजी का अगर आपको अपने कंट्री में मंगाना है तो उसमें भी आपकी दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस क्या है कि कुड डैम्पन पोटेंशियल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो उसको एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप कर ले। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हैं, बात की हमने। फिर इंडिया इज़ अ इम्पॉर्टेंट, अब इंडिया में क्यों ये चीज़ें मतलब डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री को प्रमोट करना क्यों ज़रूरी है, तो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्किल्ड टैलेंटेड पुल ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर। तो इंडिया में इंजीनियर्स, जैसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे आगे डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज है, काम करने वाली जो एज है, एजुकेटेड लोग हैं, वो ज़्यादा हैं अदर कंट्री के मुकाबले। इस वजह से इंडिया में ये चीज़ें कंपनी सेटअप करना एक बेनिफिट होगा अदर कंट्री के लिए, अदर कंट्री के जो आपके कंपनीज हो गए उनके लिए।
हु मेक अप टू 20% ऑफ द वर्ल्ड वर्कफोर्स। पूरे दुनिया का 20% जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इंडिया में रहते हैं। अबाउट 2000 इंटीग्रेटेड सर्किट एंड चिप आर डिज़ाइन इन इंडिया एवरी ईयर। 2000 इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप और जो चिप होता है वो इंडिया में ही डिज़ाइन होता है हर साल। ग्लोबल प्लेयर्स इमर्ज ऑपरेटिंग R&D इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंटेल, माइक्रोन, क्वालकॉम। ये कंपनियों का नाम है कि इंटेल हो गया, माइक्रोन हो गया। ये सब आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो एग्जाम्पल में इन सब कंपनियों का नाम कोट करना पड़ेगा आपको, तब ये आपका आंसर जो होता है बहुत इफेक्टिव आंसर बनता है। तो ये इंटेल, माइक्रोन, क्वालकॉम ये सब इंडिया में आकर रिसर्च एंड करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। Notwithstanding the thriving manpower, India owes a much smaller portion of the intellectual property relating to the design। तो इंडिया के पास जो आईपी देखिए बहुत ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर में आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में आईपी ले लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल जाता है, तो आपके पास उसकी राइट हो जाती है। फिर वो कोई भी चीज़ें जब भी आपको कोई कंपनी आपके अलावा अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करा तो आपको उसकी ग्रेच्युटी जो भी होगी, पैसा जो भी लिंक होगा उसमें आपको मिलता रहेगा उससे, ठीक है। तो उसके बाद से क्या है कि द DLI फॉर चिप। अब DLI की बात हुई थी। DLI फॉर चिप डिजाइनिंग इंट्रोड्यूस दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2022 से ही एक तारीख से स्टार्ट है उसका। एंडेवर्स टू इंडिजिनाइज इनोवेशन अमॉन्ग अदर्स थिंग्स, इट एस्पायर ग्रो एटलीस्ट 20 कंपनीज इन इंडिया scaling a turnover more than 1500 करोड़ ओवर इन लास्ट 5 years। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 20 कंपनियां ऐसी हैं इंडिया में वो जो कि अपना टर्नओवर 1500 करोड़ से भी ज़्यादा अपना बना चुकी हैं। ऐसा मतलब कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो अभी और भी आगे आने वाले 5 सालों में उनका ऐसा मानना है कि इतना प्रोडक्शन वो लोग करेंगे कि इतना टर्नओवर आपका 1500 करोड़ तक का होगा। फॉर प्रोडक्शन डिज़ाइन द स्कीम विल रिम्बर्स अप टू 50% एलिजिबल एक्सपेंडिचर ऑफ अ सीलिंग ऑफ 15 करोड़ पर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्कीम जो दे रहा है कि DLI वाला आपको 50% जो है एलिजिबल उनको 1500 करोड़ तक का वो चीज़ें दिया जाएगा। तो उसमें वही बात है, वो तो हम पहले ही बात कर लिए DLI स्कीम की बात किए थे जब, वहीं हम बात किए थे। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ें बात की जा रही है। तो कुछ खास जो मेन पॉइंट है मैं उसी की बात करूँगा केवल। अब इस न्यूज़ में है ये है कि जयशंकर प्रसाद के स्टेटमेंट को आप चाहें तो कोट कर सकते हैं। इसमें इनके स्टेटमेंट ये है कि जैसे अभी सेमीकॉन आपका जो 2023 का सबमिट हुआ है तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था और क्वाड के मेंबर किए थे। अब क्वाड में कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका ये क्या US है और जापान है। ये 4 मेंबर हैं। अब इसमें क्या है कि US देखिए जैसे ही शिफ्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना से, तो वो ढूंढ रहा है एक ऑल्टरनेटिव चाइना +1। तो वो इंडिया को ढूंढ रहा है कि इंडिया के पास वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसी में जयशंकर प्रसाद क्या बोले कि वी आर सीइंग द री इमर्जेंस ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेटेजिक असर्शन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। हाउ टू डू बिजनेस नीड टू बी टेम्पर्ड विथ वेयर एंड विथ होम टू डू इट। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि किसके साथ बिजनेस, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था तो ये बहुत सारे चैलेंजेस सामने निकल के आए थे कि कब किसके साथ वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट किया जाए या फिर किसके साथ ट्रेडिंग की जाए। तो वो चीज़, तो इसमें आत्मनिर्भरता की ओर जोर देते हुए जयशंकर जी ने बोला है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट है चिप मैन्युफैक्चरिंग में और वो इसमें और आगे अपना बढ़ाएगा और आगे काम करेगा और कंपनियां बाकी की जो हैं कंट्री की वो इंडिया में शिफ्ट करेंगी। फिर चिप टैक्टिक्स के में भी आपका यही बताया जा रहा है कि कैसे इसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें देखिए जब मोदी जी की विज़िट थी अभी US में, हमको पता है कि अभी मोदी जी की जब विज़िट अभी इंडिया जो है 50% जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, मतलब कि अगर कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसका पूरा कॉस्ट का 50% कॉस्ट अगर एक गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी सपोर्ट कर देगी, तो बाकी का जो कॉस्ट होगा वो तो कंपनी बियर कर ही लेगी। तो ये एक तरह से बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि वो उस कंपनी को ट्रस्ट हो, क्योंकि टर्नओवर 2 से 3 साल बाद ही इन लोगों को दिखना पता चलेगा। तो जो आपका जो हाईली टेक्नोलॉजी जो लगेगी, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, लैंड एक्विजिशन में जो दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्श्योर करेगी, तभी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इसमें ये अपने यहाँ की गवर्नमेंट वो कर भी रही है इस फील्ड में। जैसे कि जब विजिट था मोदी जी का तो उसमें US की एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम जो 2.75 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है गुजरात में, ठीक है। तो उस कंपनी का क्या, मिस्टर मोदी US विजिट डेस्क वर क्लियर ऑफ 2.75 बिलियन असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी इन गुजरात प्रपोज्ड बाय द US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो 2.75 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात किया, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका है कि
अब कंपटीशन इस फील्ड में है, अगर इंडिया इसमें चाह रहा है कुछ करना तो यहाँ पे उसको बहुत आसानी से कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में। और कंपटीशन किस चीज़ का है कि जैसे अब बात करेंगे कि सप्लाई चेन का, जैसे चाइना इसमें बहुत आगे, चाइना और ताइवान जो है वो अभी बात किए थे हम लोग कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सप्लाई चेन में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कि अगर किसी कंट्री में अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग अपना करवा के उसमें एक्सपोर्ट करना, तो उस हिसाब से हमको उसका ट्रस्ट भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई कंपनी उस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर रही है और उसको अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो हम वो दूसरे कंट्री में क्यों टिल्ट होना चाहेगी। तो एक तरह से ये इशू आएगा आगे, क्योंकि बट द कंपटीशन इज ऑलरेडी फियर्स। द 52 बिलियन फाइनेंस सपोर्ट अनाउंस्ड बाय यूएस, जैसे यूएस की जो यूएस जो है वो सेमीकंडक्टर मेकर्स को 2021 में ही वो 200 बिलियन कर दिया था कि वो सपोर्ट देगा और इस फील्ड में बहुत आगे जाएगा, मतलब इसमें सपोर्ट देगा, वो 200 बिलियन तक का वो था। एन एरे सब्सिडाइज इंटेल अलोन, जिसमें से इंटेल जो था अकेले 80 बिलियन का आउटले किया था पूरे यूरोपियन यूनियन में। अब इंटेल यूएस बेसी कंपनी है और पूरे यूरोपियन यूनियन में उसका 80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चलता है। इंडिया में भी 10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बात की थी ना कि किसी चीज़ को प्रोडक्शन में करने में गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्रोडक्शन करिए, बाकी का जो बियरिंग कॉस्ट है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जैसे लैंड एक्विजिशन या फिर कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी, गवर्नमेंट उसमें फ़ायदा देगी। तो वो अलग अलग स्कीम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद से कि 20 बिलियन वेंचर अनाउंस किया था वेदांता एंड फॉक्सकॉन, जो दो कंपनियों का वेंचर चल रहा था। वेदांता इंडिया की कंपनी है और फॉक्सकॉन आपका ताइवान की कंपनी है, तो उन दोनों का भी आपका इनिशिएटिव चल रहा था कि लेकिन अभी भी ये बात ही चीज़ चल रही है, अभी पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हुआ है, वो भी हम बात करेंगे अभी। तो प्राइम मिनिस्टर एश्योर किए हैं कि कितना अभी ग्लोबल सप्लाई चेन, चिप सप्लाई चेन का नीड है और इसको मैच करने के लिए हमको इसमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी जितनी जल्दी हो सके। फिर 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, ये तो हम यहाँ भी देखेंगे कि 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया AMD, जैसे अभी बोले ना अभी अब आपका सिमकॉन का अभी चल रहा है इंडिया में समिट, जिसमें यूएस चिप मेकर जो है माइक्रॉन डिवाइस जो है AMD, वो इन्वेस्टमेंट करेगा 400 मिलियन का इंडिया में अगले 5 सालों में। तो ये आपका केस स्टडी हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु में इनका मैन्युफैक्चरिंग हब खुलेगा। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है सेमीकंडक्टर पे, बहुत इमर्जिंग अभी टेक्नोलॉजी और बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। फिर माइक्रॉन, ये तो हम लोग बात कर लिए कि माइक्रॉन क्रिएट करेगा वो चीज़। अब इसकी वजह से जॉब भी क्रिएट होगा, तो वो भी दिखा सकते हैं, 5,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगा। और उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे कि अग्रवाल जो है ये आपके वेदांता, जैसे वेदांता की बात की, वेदांता और फॉक्सकॉन दो कंपनियां जो हैं ये मिल के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी चिप। तो अभी फॉक्सकॉन का तो हम लोग न्यूज़ पढ़े थे कि तमिलनाडु के साथ भी फॉक्सकॉन डील किया है कि वो सेमीकंडक्टर में ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेगा तमिलनाडु में। प्लस हम लोग अभी ये देखें कि वेदांता जो है वो इंडिया की कंपनी, वो बोला है कि इंडिया को मेड इन इंडिया चिप बनाएगा, इंडिया में मेड इन इंडिया चिप बनाएगा, क्योंकि फॉक्सकॉन के साथ वेदांता की डील को बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, बट अभी तो फिर ठीक है दोनों के बीच में। बट ये बात ज़रूर है कि फॉक्सकॉन वेदांता जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सोफिस्टिकेटेड चिप आर पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ, उन्होंने बताया कि जैसे चिप तो हमारे डेली के लाइफ में है, तो इस वजह से अगर हम अलग मार्केट पे डिपेंड है और सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन आता है तो हमारी डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। देखिए इसमें फिर उसके बाद से यहाँ फॉक्सकॉन की बात करेंगे। जैसे समिट जो हुआ था सिमकॉन वाला, तो उसमें सिमकॉन 2023 वाला, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट किए थे फॉक्सकॉन, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सारे ने पार्टिसिपेट किया था, MCD वो भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसने भी क्या हुआ कि पिछले महीने हम लोग न्यूज़ सुने थे कि क्या हुआ था कि ताइवान बेस्ड फर्म विच ऑल्सो सप्लाई फॉर एप्पल के लिए ये देता है विड्रॉ फ्रॉम द 19.3 बिलियन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर। वेदांता के साथ जो फॉक्सकॉन की डील थी उससे ये विड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अभी फिर से ये अपना इन्वेस्टमेंट दिखाने की बात कर रहा है। द इकोसिस्टम ऑफ सेमीकंडक्टर चिप इन इंडिया इज़ द वेरी ब्रेव। उन्होंने ये बताया कि सेमीकंडक्टर में जो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है वो बहुत ही अच्छा है और ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगा। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अभी सही रहेगा। बट फिर भी ये इन्होंने वेदांता से विड्रॉ किया, तो वेदांता ने तो ये क्लेम किया है कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगा, बट फॉक्सकॉन का भी आपका इन्वेस्टमेंट आया है जो यहाँ पे
बात किया गया था कि इस ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन चेयरमैन यंग लिू सेड द कंपनी वाज फोकसिंग ऑन इंडिया फॉर इट्स प्लांट. आई कैन फील द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ वेयर इट्स हेडेड. तो ये स्टार्ट करेगा फॉक्सकॉन भी. इंटेल भी देखिए इस चीज़ में, इस एप्पल का भी मटेरियल बनाता है ये फॉक्सकॉन. फिर उसके बाद से इसमें बहुत सारी जो कंपनियां थी वो यहाँ पे इंटेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट किया. तो इस तरह से आप लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसका यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी में. बाकी तो आपका ये जो बेसिक है वो तो आपको मिल जाएगा गूगल पे. आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी कोचिंग में आपको किस सेक्टर में है तो मैं तो अभी भी आपको बता दूंगा कि हाँ इकोनॉमिक्स एजुकेशन सेक्टर में आपका यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज़ है. ये पॉइंट्स बता रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं. फिर उसके बाद से आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ है. अब एजुकेशन में क्या यूज़ है कि जब भी वर्चुअल जो आप वर्चुअल मीडिया में पढ़ा रहे हैं, वीडियो जो आप मीडिया में पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका इसका यूज़ होता है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ है जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं उसमें. फिर उसके बाद से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि ये घर वर बन रहा है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उसमें यूज़ है. ड्रॉबैक्स में आप दिखा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री को खोलने में क्या है कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें आएंगी, इन्वायरमेंटल क्योंकि जो जो इसके जो वेस्ट होंगे उसको डिस्पोज अच्छे से नहीं किया गया तो ये हजार्डस जो वेस्ट होते हैं ये आपके इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे. फिर उसके बाद से इन्वेस्टमेंट का दिक्कत आ सकता है, बजट का. तो ये सब दिक्कतें हैं. अब वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी आनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, डीएलआई स्कीम को और स्ट्रेंथन करना चाहिए. तो ये सब तो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. बट ये जो केस स्टडी मैं बताई हूँ इसका ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो बहुत बेनिफिट करेगा आपको. तो मुझे लगता है ये हॉलिस्टिक इसमें हो चुका है. जो भी डाउट होगा आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा.